जी, तो डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट ऑप्शन का हमने इंतखाब करना है। पहला पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल। तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, ये कर लेते हैं। अगर आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ए डी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये किस चीज़ की इक्वल आएगा? ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो अब ये ऑप्शन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, यानी वही चीज़ लेकिन माइनस को प्लस कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसमें प्लस ए सी है तो यहाँ पे मौजूद है, प्लस ए बी है तो वो भी मौजूद है, माइनस ए डी है तो ये भी मौजूद है, तो ये हमारे लिए करेक्ट होगा। तो सेकंड पार्ट है ए पावर आर डॉट ए पावर माइनस एस डिवाइड ए पावर एस इज। तो ये किस चीज़ की इक्वल है? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए पावर आर डॉट ए पावर माइनस एस डिवाइड ए पावर एस। अब ए पावर माइनस एस है, इसको आप नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा ए पावर आर, ए पावर एस पहले से मौजूद है और ए ये नीचे आएगा तो ए पावर प्लस एस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए पावर आर ओवर, ये बेस सेम है तो ये ए पावर एस प्लस एस 2s बन जाएगा। तो ए पावर आर ओवर ए पावर 2s। तो ए पावर आर माइनस एस ये भी नहीं हो सकता, हमारा तो आंसर ये आया है, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा। अगर आप इसको ऊपर भी ले जाएं, बेस सेम है, तो ए पावर आर माइनस 2s होगा तो वो भी ठीक होगा, लेकिन ए पावर आर माइनस एस कहीं पर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे ए पावर आर प्लस 2s है, तो हमारे पास सिर्फ यही ठीक ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट है एन इंडेक्स ए बी इज इक्वल टू। तो यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिखा हुआ है ए बी इंडेक्स 2, यहाँ पे अगर इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब इंडेक्स 2 है, तो n की जगह पे 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने कुछ भी n के बारे में नहीं मेंशन किया, तो ये नहीं हो सकता। n को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ तो ये भी नहीं हो सकता। ए बी की पावर n लिख लेंगे, ये भी नहीं है क्योंकि ए बी का इंडेक्स n है, तो इसका मतलब तो होता है ए बी की पावर 1 ओवर n। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि डी में लिखा हुआ है ए बी पावर 1 ओवर n। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? क्या मतलब है सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? कि वो नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं बनता, 9 बनता है। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं बनता, इसलिए ये भी अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। -1 को अगर आप अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी जो है ये सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सी ऑप्शन -1 जो है वो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिफ्थ पार्ट है इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है ए इज़ पॉजिटिव नंबर, यानी ये कोई एक पॉजिटिव नंबर है। देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा? रियल होगा, इंटीजर होगा, इरेशनल होगा, रेशनल होगा। तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो क्योंकि इन चारों ऑप्शन में जो बेटर ऑप्शन है वो रियल होगा, क्योंकि जब आप रियल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये तीनों उसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो जब आप रियल सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों अंडरस्टूड हैं कि ये भी इसमें आ जाएंगे, तो बेटर ऑप्शन क्या है? रियल नंबर। सिक्स क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अगर a प्लस बी ए के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा, a पहले से मौजूद है, ये इधर आके माइनस ए बन जाएगा, b इज इक्वल टू ए माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस ए तो ज़ीरो होता है, तो b की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो 1 -1 a 0, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। सेवन्थ पार्ट है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ए डॉट बी 1 की इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या होगी? तो बी को सब्जेक्ट बनाए यानी बी को सेपरेट करें तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ,
तो a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/a। तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/a। तो 1/a ये सी ऑप्शन मौजूद है, तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्र माइनस 17 इक्वल, तो वाई स्क्र माइनस 17 किसकी इक्वल होगा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप की इक्वल होता है। तो अगर ये एक नंबर है तो ये अपने आप की इक्वल होगा। तो यानी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि वाई स्क्र माइनस 17 इक्वल होगा वाई स्क्र माइनस 17 के। तो ये सी ऑप्शन ठीक होगा। नाइन्थ पार्ट है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। उसी तरीके से अब बी की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए है, बी को सब्जेक्ट बनाए, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए ओवर ए वाला टेबल ए पे 1 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन मौजूद है, तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा। 10th पार्ट है, इफ a डॉट बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज बी कॉल्ड, यानी बी को क्या कहेंगे? अगर a डॉट बी 1 की इक्वल आ रहा है तो आप बी को क्या कहेंगे? तो अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 1 बना रही हैं तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है तो a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b का और b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का। तो अब उन्होंने b के बारे में पूछा है कि b क्या होगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a का। तो b क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो ये ऑप्शन ठीक होगा। 11th पार्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो यानी कौन से ऑपरेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो a डॉट बी इक्वल होता है b डॉट ए के, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन में ये बात होल्ड नहीं करती, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि अगर लिखा हुआ है 7 माइनस 5 तो ये इक्वल नहीं होगा 5 माइनस 7। क्यों इक्वल नहीं होगा? खुद चेक कर लें। 7 माइनस 5 2 होता है और 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है, तो ये इक्वल नहीं होते। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे होल्ड नहीं करी? सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करी। डी ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जबकि इन दोनों में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो डी ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हर नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है -5 इंटू -5 होल 1/5। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये इक्वल होता है -5.2, -5.2। तो अब -5.2 कहाँ पे होता है? ये -5 और -6 के बिटवीन होता है। तो यानी ये आपको नंबर -5 और -6 के बिटवीन में मिलेगा। तो अब ये कहाँ पे होगा? अब ये कैसे तलाश करेंगे? तो ये -5 है, ये -6 है, तो -5 और -6 के दरमियान ये डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। अब ये 5 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे? ये मैं इस तरीके से बनाता हूँ, 1 2 3 4, 4 लाइनें लगाएंगे तो ये 5 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। तो अब ये ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो 1 लिखा हुआ है, तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि अब हम 0 की लेफ़्ट साइड पे हैं, तो ये पहला पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो जगह है यहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा -5 होल 1/5। सेकेंड पार्ट है 17/3। तो ये एक इम्प्रॉपर नंबर है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वो इम्प्रॉपर नंबर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर नंबर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 5 होल 2/3, और डेसिमल पार्ट में इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 5.66 सो ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये 5.661 ये नंबर कहाँ पे आपको मिल सकता है? तो ये नंबर आपको +5 और +6 के दरमियान में कहीं पे मिलेगा। तो ये +5 है, ये +6 है, तो मतलब यहाँ इस जगह में आपको ये नंबर तलाश करना है।
5 होल 2/3, क्योंकि ये इक्वल है इस नंबर के। तो अब डिनोमिनेटर में देखें 3 लिखा हुआ है, तो आप 5 और 6 के बिटवीन जो एरिया है उसके आप 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, जो हिस्सा है। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब ऊपर लिखा हुआ है 2, तो सेकंड पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा। क्योंकि आप 0 की राइट साइड पे मौजूद हैं, तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा 5 होल 2/3। तो हमें ये कहा गया था, तो ये नंबर इक्वल होता है 17/3 के। तो यहाँ पे ये नंबर हम लोकेट करेंगे। थर्ड पार्ट है -2 लेस देन x लेस देन 4। तो आप सबसे पहले आप ये देखिए -2 कहाँ पे है, ये -2 है। इसी तरीके से ये 4 कहाँ पे है, ये +4 है। तो x -2 और -2 लेस देन x लेस देन 4, तो x ये -2 और 4 के दरमियान में होगा। अब क्या -2 और 4 खुद भी शामिल होंगे? तो इस तरीके से आप ये करें कि एक बबल बना लें, इधर भी -2 के ऊपर भी और ये 4 के ऊपर भी। अब -2 खुद शामिल नहीं है और 4 भी खुद शामिल नहीं है। अगर इस तरह होता ना कि x लेस देन और इक्वल टू 4, तो फिर 4 भी शामिल होता। तो यहाँ पे तो इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम ये बबल खाली छोड़ देंगे और -2 को भी खाली छोड़ देंगे, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये मौजूद होगा। तो ये इस तरीके से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 सर्कल इस तरह बना लें और इस तरह से लाइन लगा लें। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 6 कहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास नंबर है 6 नंबर लाइन पे। अब x 6 के इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, तो 6 के ऊपर आप एक बबल बना लें। अब 6 के इक्वल भी हो सकता है, यानी 6 खुद भी शामिल है, तो इस बबल को आप फिल कर लें। और x ग्रेटर है 6 से, यानी 6 से बड़ा कोई नंबर होगा या 6 के इक्वल, तो आप 6 से बड़े नंबर तो सारे 6 की राइट साइड पे होंगे, तो आप इसको इधर एक एरो की मदद से लोकेट कर देंगे। आप इस तरह भी बना सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से आप इस बात को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। फर्स्ट पार्ट है -2 होल 4/5 होल पावर 4/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये जो 5 है ये रेडिकल है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर लिखा हुआ हो a पावर m/n, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये n इंडेक्स बन जाएगा और ये जो m है ये a की पावर बन जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 पावर 4 और ये इंडेक्स कितना आ जाएगा 5। तो ये हमने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में तो लिख दिया है। अब उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 5 इंडेक्स। अब माइनस के ऊपर पावर जो है वो 4 है, तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 की इक्वल। तो रिजल्ट आ गया 5 इंडेक्स 16, तो ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है -27 होल पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको आप रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, -27 पावर 1 और इंडेक्स कितना आ जाएगा 3। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 27 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है -27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब ये जो पावर 3 है ये सिर्फ 3 की है, माइनस की नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंडेक्स -3 होल पावर 3। अब ये माइनस पावर 3 के नीचे कैसे आ गया, क्योंकि अगर माइनस के ऊपर पावर आड हो तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, उसी तरीके से बाहर आ जाएगा, और ये 3 पावर 3 यानी -3 होल पावर 3 इक्वल होता है माइनस इंटू 3 पावर 3 के। तो इसलिए माइनस इंटू 3 पावर 3 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको -3 होल पावर 3 लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि रेडिकेंड की होल पावर 3 है और इंडेक्स भी 3 है, तो ये इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा -3। तो यही आंसर होगा हमारा। थर्ड पार्ट है 2 इंडेक्स 16 होल पावर 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट है और होल पावर 4 है।
तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें 16 स्क्वायर रूट, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है तो मतलब 2 है, और होल पावर 4 है। अब जब भी किसी पावर के ऊपर पावर आ जाती है, a पावर m और ऊपर पावर n आ गई, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 1/2 मल्टीप्लाई 4, 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम, और 2 1 आर 2, तो यानी ये बन जाएगा 16 पावर 2, और 16 पावर 2 इक्वल होती है 256। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 3 इंडेक्स माइनस 8 होल पावर 9। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? -8 पावर 1/3 होल पावर 9। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो -8 होल पावर 1/3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 3 वाला टेबल 9 पे 3 टाइम जाएगा, और 3 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -8 पावर 3। अब -8 पावर 3 का मतलब क्या होता है? -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो ये माइनस आ गया। 8 8 ज़ार कितना होता है? 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है x पावर -2 होल पावर 3 डॉट x पावर 0 होल पावर 5। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, डॉट x पावर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो x पावर -2 मल्टीप्लाई +3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, डॉट x पावर 0 मल्टीप्लाई 5। 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो अब बेस सेम है, ये पावर ऐड हो जाएंगी, x पावर -6 प्लस 0, तो x पावर -6। आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये नीचे आएगा, तो x पावर +6 बन जाएगा। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट है -2 पावर 3 डॉट -2 पावर -4 डॉट -2 पावर 1 डिवाइडेड बाय -2 पावर -3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर में देखें तो सबके बेस सेम हैं, तो पावर्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -2 पावर 3 प्लस -4 प्लस 1, डिवीजन में -2 पावर -3 उसी तरह मैंने लिख दी। अब ये देखें -2 पावर +3 -4 +1, तो +3 +1 +4 होता है, और ये -4 डिवीजन में -2 पावर -3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं, 4 - 4 कितना होता है? 0, -2 पावर 0। अब -2 पावर -3 को आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा -2 पावर +3। अब बेस सेम है, तो ये पावर सिंप्लीफाई हो सकती हैं। 0 + 3, 0 + 3 3 होता है, तो -2 पावर 3। अब -2 पावर 3 कितना होता है? माइनस के ऊपर अगर पावर आड आ रही है तो आप उसको माइनस लिखेंगे। 2 पावर 3 8 होता है, तो -8 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है 2 पावर 1/2 डॉट 2 पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर -1/2। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये अब बेस सेम है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका भी बेस 2 ही है, तो आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 2 पावर 1/2 डॉट 2 पावर 3/4 डॉट 2 पावर -1/2। ऊपर जाएगा तो ये 1/2 पावर में -1/2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 पावर 3/2। ये भी ऊपर लेके जाएं तो ये बनेगा 3 पावर -1/2 है, तो +1/2 बन जाएगा। अब इन तीनों के बेस सेम है, तो पावर सिंप्लीफाई हो सकती हैं। 1/2 प्लस 3/4 -1/2। इसी तरीके से यहाँ पे बेस इन तीनों के सेम है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2।
अब +1/2 -1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर हैं विद अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा +2 होल पावर 3/4 डॉट 3 पावर। अब 1 + 3/2 + 1/2 आप इसको ऐड करें तो ये कितना होता है, आप इनका एलसीएम लेंगे, इसका डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 वाला टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 वाला 2 पे 1 टाइम 3, 2 वाला 2 पे 1 टाइम 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 + 3 5 + 1 6, 6/2 और 2 वाला 6 पे 3 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स ऐड होके 3 बनाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3/3। तो 3/3 कितना होता है, 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 27, और 2 पावर 3/4 है, 4 इंडेक्स बना लें और ये 2 की पावर 3। अब इस 2/3 को आप लिख सकते हैं 8 और ये इंडेक्स 4, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यानी आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर ये भी बताना है कि कोई ऐसा नंबर, वो कौन सा नंबर है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। अब पहला पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। तो हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ एक नंबर से। जैसे लिखा हुआ है 2/3। अब 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो क्या ये इंटीजर भी है? तो 2/3 जो है ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, रेशनल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। हाँ, अगर इंटीजर में से जितने भी आप नंबर उठाएं तो वो सारे रेशनल नंबर की डेफिनीशन को पूरा करते हैं। तो वो सारे नंबर जो इंटीजर्स में मौजूद है, इंटीजर्स के सेट में मौजूद है, वो रेशनल नंबर हैं। लेकिन रेशनल नंबर में जितने भी नंबर मौजूद हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर में हों। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, 2/3 रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। तो इसी तरीके से अब बी पार्ट देखें, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी रियल नंबर की डेफिनीशन को समझें। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर का सेट यूं समझें कि ये इसके दो पार्ट्स हैं। एक में रेशनल नंबर्स हैं और एक में इरेशनल नंबर्स हैं। तो हर रियल नंबर इरेशनल होगा तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब लिखा हुआ है 4। अब 4 क्या है, रियल नंबर है, 4 इज रियल नंबर। तो क्या ये नंबर इरेशनल भी है? तो ये इरेशनल तो नहीं है। ये इरेशनल है? नहीं, ये इरेशनल नहीं है, रियल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता। तो इसलिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो चूंकि हम रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल को मिलाया जाए, ये रेशनल का सेट है और ये इरेशनल का सेट है, इनको मिलाया जाए तो ही रियल नंबर का सेट बनता है। तो हर इरेशनल नंबर रियल भी होगा। तो बिल्कुल ये बात ट्रू है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2√, ये इरेशनल नंबर है, तो चूंकि ये इरेशनल है तो ये रियल भी होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर बना ही रेशनल और इरेशनल से है, तो ये रियल भी होगा। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, कि हर इंटीजर जो है वो रेशनल होता है। तो क्या ये बात ठीक है? तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर का जो सेट है, सॉरी इंटीजर नंबर का जो सेट है, वो तमाम रेशनल नंबर्स भी होते हैं। उसकी वजह क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि आप उनको P/Q फॉर्म में लिख सकें। तो इन सब के डिनोमिनेटर में 1 तो मौजूद होता है, यानी P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर देखें 0 नहीं होता। और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए, तो वो भी मौजूद हैं। तो यानी ये रेशनल नंबर्स की तमाम कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होगी ये बात। ई है एवरी रियल नंबर
इज रेशनल और इरेशनल। तो अभी हमने पढ़ी कि डेफिनीशन पढ़ी है, तो अभी हमने रियल नंबर की डेफिनीशन पढ़ी कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन किया जाए तो रियल नंबर बनता है। इसका मतलब है ये है कि कोई भी आप रियल नंबर उठाएंगे तो या तो वो रेशनल में आएगा या इरेशनल में आएगा। लाजमी बात है कोई एक बात तो ज़रूर होगी ना। तो एवरी रियल नंबर इज रेशनल और इरेशनल, तो ये बात भी ट्रू है जी। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।